नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा टेली प्राइम कोर्स का चैप्टर 2 है। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग में यूज होने वाले बेसिक टर्म्स को उनके मतलब के साथ सीखेंगे। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करने से पहले अकाउंटिंग करने में जिन शब्दों को यूज किया जाता है, जिन अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स को यूज किया जाता है, उन शब्दों की जानकारी हमें होनी चाहिए। ये अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग की एबीसीडी कहलाते हैं। जैसे कि बिना आप एबीसीडी जाने आप कोई वर्ड नहीं बना सकते, आप कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। वैसे ही इन अकाउंटिंग टर्म्स को आप जाने बिना अकाउंटिंग को नहीं समझ सकते। तो चलिए अकाउंटिंग इन बेसिक टर्म्स को हम देखते हैं। इन बेसिक टर्म्स को हम तीन पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में जनरली जो बिजनेस में यूज होते हैं उन बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय जिन बेसिक टर्म्स का यूज किया जाता है, दूसरे पार्ट में हम उन बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। और तीसरे पार्ट में हम बैलेंस शीट बनाने में जिन बेसिक टर्म्स का यूज किया जाता है उन टर्म्स के बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम जनरली जो बिजनेस में बेसिक टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में देखते हैं। हमारा पहला अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस, जिसे व्यवसाय भी कहते हैं। तो प्रॉफिट या इनकम कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला प्रत्येक लीगल वैध कार्य बिजनेस कहलाता है। बिजनेस का जो मीनिंग होता है काफी व्यापक होता है, जिसके अंदर क्या आता है, ट्रेड करना भी आता है, प्रोफेशन, ये दोनों ही व्यवसाय में शामिल होते हैं। व्यवसाय के अंदर ये लीगल वर्ड को भी जोड़ना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट या इनकम कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाला प्रत्येक कार्य बिजनेस या व्यवसाय कहलाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, एक चोर भी होगा, वो भी क्या कहेगा कि भाई मेरा काम तो क्या है, प्रॉफिट कमाना है। चोरी मेरा काम है और मेरा काम क्या है, प्रॉफिट कमाना है, तो इसलिए मैं भी व्यवसाय कर रहा हूँ। इसलिए क्या है, प्रत्येक कार्य जो लीगल होना चाहिए, वैध होना चाहिए, वही व्यवसाय कहलाएगा। तो व्यवसाय के अंदर का दोनों आते हैं, ट्रेड करना भी शामिल होता है और प्रोफेशन भी शामिल होता है। तो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड में जिसमें प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तुओं का उत्पादन या वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे नॉर्मल ट्रेडर होते हैं जो आपने देखा होगा, तो ये क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या उनका क्रय विक्रय करते हैं। दूसरा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, ऐसा कार्य जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान या शिक्षण या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और ये सर्विस और परामर्श देकर इनकम कमाते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, वकील हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोफेशन कहलाते हैं। तो एक ट्रेड करने वाला भी आदमी ये कह सकता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और एक प्रोफेशन करने वाला भी आदमी ये कह सकता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन ट्रेड करने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं प्रोफेशन कर रहा हूँ, या प्रोफेशन करने वाला आदमी ये नहीं कह सकता मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ये दोनों ही अलग अलग है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, बिजनेस है, व्यवसाय है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो व्यापार में कैश, गुड्स या सर्विस के पारस्परिक आदान प्रदान या एक्सचेंज को बिजनेस ट्रांजैक्शन या लेन देन कहते हैं। जैसे कि गुड्स या सर्विस का खरीदना या बेचना, देनदारों से पैसे मिलना, बैंक से लोन लेना, ये सब क्या होते हैं, ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। इन बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम चार भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, कैश ट्रांजैक्शन, जब हम किसी को सर्विस या गुड्स बेचते हैं और उस वक्त तुरंत हमें पैसे मिल जाते हैं, उसका तुरंत हमें पेमेंट मिल जाता है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं, कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। और ऐसे ट्रांजेक्शन जब हमें तुरंत कैश या पेमेंट नहीं मिलते हैं, किसी सर्विस या गुड्स हम बेचते हैं तब, तो इन ट्रांजेक्शन को क्या कहा जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहा जाता है। और होता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जब बिजनेस किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी दूसरे एंटिटी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करती है, बिजनेस के बाहर कोई ट्रांजेक्शन करती है, जैसे कि बैंक से लोन लेना, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। वैसे ही होता है इंटरनल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन मतलब व्यवसाय अपने बिजनेस के अंदर ही ट्रांजेक्शन करती है। इसका एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं डेप्रिसिएशन को। तो जैसे कि डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं, ये क्या लगता है, ये हमारा एक तरह का इंटरनल ट्रांजेक्शन होता है। अकाउंट, तो ये अकाउंट क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष वस्तु, संपत्ति, लाभ या आय, हानि या व्यय आदि से संबंधित व्यवहारों का संक्षिप्त व्यवस्थित रिकॉर्ड हिसाब किताब की पुस्तकों में जिस शीर्षक में रखा जाता है उसे अकाउंट कहते हैं, जैसे वेतन खाता, भवन खाता आदि। तो जनरली अकाउंट होता क्या है, तो क्या होता है, एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो उन ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं। तो क्या होता है, जब हमें एक नेचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड कोई जानकारी हमें एक जगह चाहिए होती है, तो एक फॉर्मेट में हम उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जानकारी को लिखते हैं। जैसे कि परचेस,
हमने इस महीने परचेज किया होगा, हर दिन परचेज करते होंगे एक बिजनेस में, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो उससे रिलेटेड, परचेज रिलेटेड सारी जानकारी हमें जब एक ही जगह चाहिए होगी, तो हम क्या एक फॉर्मेट के अंदर उस परचेज से रिलेटेड सारी जानकारी को लिख देंगे। तो और क्या डालेंगे यहाँ पे, उसका नाम लिखेंगे हम परचेज, और इसके सामने ही हम एक वर्ड जोड़ देंगे, वो होता है अकाउंट। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, A/C। तो यहाँ पे हमें क्या होगी, परचेज से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए होगी यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो इसे कहते हैं परचेज का अकाउंट। तो ये हो गया हमारा परचेज का अकाउंट। इसी तरह बिजनेस में सभी तरीके के, जैसे भी किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी संपत्ति लाभ, इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, सभी का हम क्या कर देंगे, अकाउंट ओपन कर देंगे, अकाउंट बना देंगे, जिससे उनसे रिलेटेड सारी जानकारियां क्या हो जाएगी, हमें उसी जगह मिल जाएगी। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, जैसे नॉर्मली इस तरह का फॉर्मेट है, ये हमारा परचेस अकाउंट का फॉर्मेट होता है, जिस साइड एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट डेट, पर्टिकुलर अमाउंट डेट। तो इस तरह का फॉर्मेट होता है। ये हमारा मैनुअली जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इस तरह का फॉर्मेट में हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, और जब हम टैली में अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इस तरह का फॉर्मेट हमारे टैली में मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रवि का अकाउंट है, जिसमें रवि से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका हमें क्या हो गया, एक ही जगह पे उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड हमें मिल गया। आने वाले चैप्टर में हम अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में और भी डिटेल में हम सीखेंगे। प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर कौन होता है, जो व्यापार चालू करता है, जो व्यापार को स्टार्ट करता है वो प्रोप्राइटर कहलाता है। तो व्यापार में पूंजी लगाने वाले व्यक्ति, व्यापार में के लाभ हानि के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसी के ऊपर सारा भार होता है कि वही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा जो भी व्यापार में लाभ या हानि होगा उसके लिए। तो एक एकाकी व्यापार में क्या होता है, सिंगल प्रोप्राइटर होता है। साझेदारी या पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, जो उसके पार्टनर्स होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, प्रोप्राइटर कहलाते हैं। और एक कंपनी के केस में जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, कंपनी के प्रोप्राइटर कहलाते हैं। एंट्री। एंट्री क्या होता है, व्यावसायिक लेन देन को जब हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एंट्री करना कहते हैं। जब व्यावसायिक सौदों को जिन बुक्स में लिखा जाता है तो उस बुक्स में लिखने को ही हम क्या कहते हैं, एंट्री करना कहते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जिन पुस्तकों में व्यापारी अपने समस्त व्यावसायिक सौदे को नियमानुसार लेखा जोखा रखता है उन्हें क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। जब हिसाब किताब को किताबों में, बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, मैनुअली बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करना कहते हैं। और जब हम ट्रांजेक्शन को, बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन को किसी एक कंप्यूटर में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसका हिसाब किताब रखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को मेंटेन करना कहते हैं। गुड्स। गुड्स क्या होता है, जब प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु का उत्पादन या किसी वस्तु को क्रय करने का उद्देश्य उसे बेचकर लाभ कमाना होता है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं, उस व्यापार का गुड्स कहते हैं। जैसे कि कपड़ा मिल द्वारा कपास खरीदना, तो कपड़ा मिल जो क्या करता है, अपना कपड़ा बनाता है, तो उसके लिए जो वो कपास खरीदता है किसानों से, वो उसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। ऐसे ही जो चावल मिल द्वारा धान खरीदना, कोई जूते का व्यापारी है उसके द्वारा जूते खरीदना, तो ये सब क्या कहलाएंगे, उसके गुड्स कहलाते हैं। मान लीजिए कोई जूते का व्यापारी है और वो अगर कोई फर्नीचर खरीदता है तो क्या है, वो उसका गुड्स कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फर्नीचर को खरीद कर बेचना उसका काम नहीं है। उसने अपने जरूरत के लिए, अपने बिजनेस के जरूरत के लिए उसने फर्नीचर खरीदा है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका गुड्स नहीं कहलाएगा। ठीक। सोर्स डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो चलिए देखते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट होते क्या है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी लेन देन या सौदे को प्रामाणिकता प्रदान करता है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। और इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर ही हम क्या करते हैं, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। इन सोर्स डॉक्यूमेंट को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। इन सोर्स डॉक्यूमेंट को क्या होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी क्या होता है। इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि कैश मेमो, जब भी आप नगद में कुछ आप माल खरीदते हो तो हमें क्या कैश मेमो रिसीव होता है, तो इसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। वैसे ही इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है, जब भी आप बैंक में कैश या चेक जमा करते हो तो उस समय जो फॉर्म फिल करते हो उसको पे इन स्लिप कहा जाता है। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक तरह का सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। इसी तरह चेक हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जब आप कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तो हमें क्या एक बिल मिलता है, तो वो भी क्या होता है, हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। रिसिप्ट हो गया, जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो तो उसके बदले में हमको एक रिसिप्ट दिया जाता है, तो ये भी हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट। तो इसी तरह के और भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, तो ये सब हमारे क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। कैश मेमो आपने देखा होगा, कैश मेमो हमारा इस तरह का होता है। आपने टैक्स इनवॉइस देखा होगा, इस तरह से हमें टैक्स इनवॉइस मिलता है। पे इन स्लिप देखा होगा, जब हम यहाँ पे क्या होता है, कैश या
जो भी कैश हम जमा करते हैं और कभी चेक हम जमा करते हैं तो उसको यहाँ पे लिखते हैं और इसके बदले में यहाँ से हमें बैंक वाले यहाँ पे हमें सिग्नेचर अपने और सील लगा के हमें फाड़ के हमें वापस करे तो ये हमारा क्या होता है सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। चेक तो आपने देखा होगा इस तरह का चेक होता है, ये भी हमारा क्या एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट है। डेबिट नोट हम इस तरह से इशू करते हैं, इस तरह का डेबिट नोट होता है, ऊपर डेबिट नोट लिखा रहता है, अगर क्रेडिट नोट होगा तो क्रेडिट नोट लिखा होगा। तो ये इस तरह के क्या है, ये सब हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं अपने जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली किसी ट्रांजेक्शन के होने का क्या सबूत होते हैं, प्रमाण होते हैं ये। वाउचर्स, तो वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स भी एक तरह का लिखित प्रमाण होता है लेकिन इसे बिजनेसमैन द्वारा तैयार किया जाता है, इसे बनाया जाता है। तो वाउचर दो टाइप के हो सकते हैं, पहला सोर्स डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसके बारे में हमने अभी पिछले क्लास में पढ़ा। ये भी क्या होता है, वाउचर का ही एक टाइप होता है। दूसरा होता है अकाउंटिंग वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर फिर टाइप दो टाइप के हो सकते हैं, कैश वाउचर जो और दूसरा नॉन कैश वाउचर जिसे हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। तो कैश से रिलेटेड जो भी वाउचर बनाए जाते हैं, जैसे नाम से ही इसमें स्पष्ट स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि कैश से रिलेटेड जो भी वाउचर बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कैश वाउचर कहते हैं। और जो कैश अदर देन कैश जो भी वाउचर बनाया जाता है जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो उसको क्या कहते हैं, नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर कहते हैं। तो कैश वाउचर में दो टाइप के कैश वाउचर हो सकते हैं, या तो आप किसी से रिसीव कर रहे हैं तो आप कैश वाउचर बनाएंगे जिसे आप रिसीव वाउचर या क्रेडिट वाउचर भी कहते हैं, या आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो आप वाउचर बनाएंगे तो जिसे आप पेमेंट वाउचर या डेबिट वाउचर कहते हैं। तो मोस्टली बिजनेस में इस तरह के वाउचर हर बिजनेसमैन नहीं बनाता है, लेकिन इस तरह के ये वाउचर रिसीव वाउचर और पेमेंट वाउचर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाउचर है जो कि आपको आना चाहिए बनाना। तो चलिए इसके थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। तो कैश वाउचर क्या होता है, कैश वाउचर नगद प्राप्ति, जो भी नगद हम रिसीव करते हैं या किसी भी को पेमेंट करते हैं तो उसको प्रमाणित करने के लिए जो वाउचर कैश बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, कैश वाउचर कहते हैं। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो उसके लिए जो वाउचर बनाया जाता है उसको पेमेंट वाउचर कहते हैं। अगर जैसे कि कैश में सैलरी दे रहे हैं, किसी को मजदूरी पे कर रहे हैं, किसी को किराया भाड़ा दे रहे हैं, ये सब अगर आप कैश में दे रहे हो तो इसके लिए आप कैश वाउचर या पेमेंट वाउचर बनाया जाता है। अगर पेमेंट की राशि 500 रुपए या इससे अधिक है तो इस पे क्या लगा जाता है, 1 रुपए का स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प लगाया जाता है। और सामने वाले जो जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसके क्या होते हैं, उसके सिग्नेचर लेने होते हैं इस पर। तो इस तरह का होता है पेमेंट वाउचर। इसके बाद होता है रिसीव वाउचर। तो जब भी आप किसी से रिसीव प्राप्त करते हैं, किसी से भी आप कैश प्राप्त करते हैं तो उसके बदले में जो आप देते हैं उसको क्या कहते हैं, रिसीव वाउचर कहते हैं। जैसे कि आप किसी से देनदारों से आप वसूली कर रहे हैं तो आप देनदारों को क्या देंगे, एक रिसीव वाउचर देंगे। तो ये दोनों वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना आना भी चाहिए आपको। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड 450 रुपीज, हमने किसी को ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस पे किया 450 रुपए कैश में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट करेंगे 750 रुपए और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 450 रुपए से, है ना। तो इस तरीके के वाउचर के लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर बनाएंगे। तो पेमेंट वाउचर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। तो ये होता है डेबिट वाउचर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा है डेबिट वाउचर या पेमेंट वाउचर। यहाँ पे आता है जो फर्म का नाम रहेगा उसका नाम, एड्रेस, यहाँ पे वाउचर नंबर आ जाएगा, यहाँ पे डेट लिख देंगे। अब यहाँ पे हम किसको डेबिट कर रहे हैं, क्यों डेबिट कर रहे हैं, जैसे कि किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उसको पेमेंट क्यों कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंस का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ट्रांसपोर्टर स्टेशन चार्जेस यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे एक नरेशन में लिख देंगे कि किस बिल के अगेंस्ट में उसको पेमेंट करना है, तो वाइल्ड बिल नंबर यहाँ पे लिख देंगे, एक छोटा सा नरेशन यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे 450 रुपए, यहाँ पे टोटल कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसीव लिखा होता है यहाँ पे हम वर्ड में अमाउंट लिख देंगे 450 ओनली। यहाँ पे अगर चार और यहाँ पे अगर ये अमाउंट 500 रुपए ज्यादा होता तो यहाँ पे क्या लेते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प लगाते हैं। और अगर रेवेन्यू चार्ज 500 रुपए से कम भी है तो भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका सिग्नेचर ले लेंगे, क्रॉस सिग्नेचर इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटेंट का सिग्नेचर, जो अकाउंटेंट इसे प्रिपेयर कर रहा है उसका, और जो इसे वेरीफाई कर रहा है उसका मैनेजर का सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है, क्या होता है हमारा डेबिट वाउचर या पेमेंट वाउचर बनाया जाता है। तब इस तरह आगे देखते हैं हमारा क्रेडिट वाउचर किस तरीके से बनाया जाता है। मान लीजिए आप किसी से कैश रिसीव किया, मान लीजिए एबीसी से आपने कैश रिसीव किया, तो इसका क्या क्या एंट्री होगी इसकी, तो इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी। तो रिसीव वाउचर इस तरह का होता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे फर्म का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे वाउचर नंबर आ जाएगा, यहाँ पे डेट लिख देंगे
और जिससे हम रिसीव कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे और यहाँ पे शॉर्ट नरेशन में लिख सकते हैं कि इस बिल के अगेंस्ट में हम उस पैसे को रिसीव कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देंगे और यहाँ पे अकाउंटेंट के सिग्नेचर, जो अकाउंटेंट इसे प्रिपेयर कर रहा है, उसके बाद मैनेजर का सिग्नेचर। तो ये होता है हमारा क्रेडिट वाउचर। अब देखते हैं कि ट्रांसफर वाउचर किस तरह का होता है। तो मान लीजिए आप किसी से गुड्स परचेस करते हैं नितिन एंड कंपनी से 8,600 रुपए का। तो ये हमने कैश में परचेस किया नहीं है, उधार में परचेस किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? नॉर्मल परचेस अकाउंट डेबिट 8,600 टू नितिन कंपनी 8,600। तो जैसा हमने देखा था, जब हम डेबिट वाउचर बना रहे थे तो हम डेबिट साइड के एक्सपेक्ट को लिख रहे थे, और जब क्रेडिट वाउचर बना रहे थे तो क्रेडिट साइड के एक्सपेक्ट को लिख रहे थे। लेकिन जब ट्रांसफर वाउचर बनाया जाता है, इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजों को लिखा जाता है। तो ट्रांसफर वाउचर का इस तरह का फॉर्मेट होता है। इसमें भी आ जाएगा आपका फर्म का नाम, उसका एड्रेस, यहाँ पे वाउचर नंबर, डेट। अब यहाँ पे डेबिट, तो डेबिट जिसको कर रहे हैं उसको लिख देंगे, जैसे परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है। यहाँ पे क्रेडिट, जिसको क्रेडिट है उसको लिख देंगे, क्रेडिट जो हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे कि हम जो भी गुड्स खरीद रहे हैं नितिन कंपनी से, कौन से बिल के अगेंस्ट में खरीद रहे हैं। तो ये बिल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, टोटल हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंटेंट का सिग्नेचर, जो अकाउंटेंट इसको प्रिपेयर कर रहा है, और यहाँ पे मैनेजर का सिग्नेचर, जो इसको वेरीफाई करेगा। तो ये हमारा होता है ट्रांसफर वाउचर। तो अब देख लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या टर्म्स देखे हैं अकाउंटिंग के। तो हमने देखा था बिजनेस, फिर हमने देखा बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा बुक्स ऑफ अकाउंट किसको कहते हैं, फिर हमने अकाउंट्स के बारे में देखा, फिर हमने प्रोपाइटर क्या होता है ये देखा, गुड्स क्या होता है ये देखा, एंट्री करना किसे कहते हैं ये देखा, सोर्स और डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, और वाउचर क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हमने इस बेसिक वर्ड को सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जो बेसिक वर्ड होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो ये वीडियो अभी तक आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद, तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।